हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर आप बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ सिटी इमेज। जो अपनी सिटी इमेज है उसमें जो कौन कौन से फैक्टर्स है वो उसको अफेक्ट करते हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे। बेसिक्स चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ये जो अपनी सीरीज चल रही है ये है बेसिक्स ऑफ सिटी स्कैन, और बोल सकते हो बेसिक्स ऑफ सिटी कोर्स इन हिंदी। तो चलिए गाइज, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आपने ये इंक्लूड किया है, कुछ एक ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एक तो ऑपरेटर के थ्रू कंट्रोल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको ना ऑपरेटर कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे हो सकता है पेशेंट का साइज हो गया, या फिर उसका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, सिंपली बोल सकते हो, उसको तो अपन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक ऑपरेटर क्या क्या चीज़ों को चेंज कर सकता है, वो एम ए को कंट्रोल कर सकता है, स्कैन टाइम को कंट्रोल कर सकता है, स्लाइस थिकनेस को, FOV फील्ड ऑफ व्यू, KVP किलो वोल्टेज पीक हो गया, MA से फिर मिली एम्पियर सेकंड, एंड उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी रिकॉन के अंदर अपन सारा काम करते हैं वो सारा इस ऑपरेटर के हाथ में होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जैसे पेशेंट का साइज हो गया या उसकी अनाटमी वगैरह की बात हो रही है जो भी है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो अपन ने फैक्टर्स को इस वीडियो के अंदर पॉइंट्स लिए हैं, कुछ ऑपरेटर के थ्रू चेंज हो सकते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके एक प्रॉपर इमेज को अफेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट आपने फैक्टर लिया है MAS सेटिंग। सिंपली बोल सकते हो MA भी इफेक्ट करती है। अगर आप MA को इंक्रीज कर देंगे तो अपने को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो सिंपली ये बताओ क्या होगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जाएंगे, वहाँ रेडिएशन ज़्यादा जा रही है, ठीक है। अगर मान के चलो अगर स्लाइस थिकनेस ज़्यादा है तो उस केस में ठीक है, लेकिन कम है तो उस केस में फिर इस चीज़ को अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। देन ये कह रहा है कि अगर ज़्यादा MAS देंगे आप तो स्कैन टाइम अपना कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जा रही है वहाँ, तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें शॉर्ट स्कैन होगा तो अपने को इमेजिंग भी परफेक्ट मिलेगी, उसके अंदर अपने को मोशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जैसे कार्डियक वगैरह की ये ब्रीथिंग के ना बहुत कम ही चीज़ें उसके अंदर अपने को दिखेगी, क्योंकि मेनली फास्ट स्कैन के अंदर कवर कर देंगे ज़्यादा MAS से, तो MAS से इफेक्ट हो गया ना इमेज के ऊपर। देन कह रहा है कि शॉर्टर स्कैन टाइम क्या करता है, ये तो रिड्यूस तो कर देता है लेकिन इन चीज़ों को, मोशन वगैरह को, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हार्ट के थ्रू कुछ हो रहा है या फिर ब्रीथिंग का जो भी अपना मोशन हो रहा है उस चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि वो नेचुरल है और ना ये मशीन के हाथ में होता ना अपने खुद के हाथ में होता। ये एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन बोल सकते हो इनको, तो इनको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं आप शॉर्टर के अंदर, बिकॉज प्रॉपर इमेज दिख जाएगी। बाकी इसके अंदर कोई अगर लंबा थोड़ा सा टाइम लग गया तो उसके अंदर फिर अपने को मोशन आर्टिफैक्ट देखने को नॉर्मली मिलेगा। देन कह रहा है कि अगर MAS को अपन ने इंक्रीज किया तो क्या होगा, हीट भी इंक्रीज होगी, तो मतलब, और ये हीट इंक्रीज होना फिर हीट डिसिप्शन होगा, तो सिंपली बोल सकते हो ये एक हीट वाला एक लिमिटिंग फैक्टर मान सकते हैं MAS के केस में, या फिर इस ट्यूब जो एक्स-रे ट्यूब का लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है ये। उसके बाद ये कह रहा है कि जो फैक्टर्स MAS द फैक्टर्स अफेक्टिंग MAS सेलेक्टेड फॉर सिटीज बेसिकली, और जो MAS जो अफेक्ट करता है नॉर्मली सिटी के लिए, और वही सेम चीज़ आप इसके अंदर लेके चलेंगे जनरल एक्सरेज के अंदर। ज़्यादा MAS देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, तो हो सकता है अपनी इमेज भी जल जाए। जो भी अपने जो पेशेंट है उसके टाइप अपन एडजस्ट करते हैं, फैक्टर्स को एडजस्ट करेंगे, वो उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है उसकी, और जो कौन सा पार्ट स्टडी किया जा रहा है। सिंपली बोल सकते हो अगर चेस्ट का हो गया तो अपने को कम MAS में काम चलेगा, वहीं अब्डोमन रीजन हुआ, पेल्विस रीजन हुआ, तो उस केस में अपने को फिर सिटी इमेजिंग के अंदर ज़्यादा अपने को डोज देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर फिर अपने को प्रॉपर इमेज के अंदर इफेक्ट करेगी। देन नेक्स्ट है KVP और ट्यूब वोल्टेज, किलो वोल्टेज पीक। ये डिसाइड करता है इंटेंसिटी क्या है उसकी, सिंपली बोल सकते हो स्पीड क्या है उसकी, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, सिंपली स्पीड। क्योंकि सिंपली बात करें तो ये KVP ना कॉन्ट्रास्ट को चेंज नहीं करता डायरेक्टली अगर एक्स-रेज के अंदर बात करें, लेकिन वहीं अगर सिटी की बात करें तो अगर KVP कम ज़्यादा होगी तो अपने को इमेज के अंदर कॉन्ट्रास्ट के अंदर थोड़ा सा इन्हेंसमेंट वगैरह या फिर कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बात हो रही है यहाँ मिल सकता है, ठीक है। देन अगर बात करें अपने लगभग सिस्टम्स के अंदर KVP तो फिक्स ही मिलेगा 120 KVP पे, और कुछ एक सिंपली बात करें तो बॉडी स्कैन्स के होंगे उनको अपन 120 से 140 की KVP पे लेंगे, और वहीं अगर बच्चों के स्कैन हुए तो उनको अपन जनरली 80 KVP पर लेंगे। और यहाँ एक कंसेप्ट यहाँ निकल के आ रहा है कि MAS मेनली अपने इमेज को अफेक्ट करता है, और इसके अंदर KVP का एक बोर्स तो एक लिमिटेड फैक्टर है, क्योंकि वो फिक्स है, और MAS को ही अपन ज़्यादा कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। हो सकता है तो KVP अपन लगभग ये 20 से 30 KVP पे भी परफेक्ट अपने को जो भी स्काउट इमेज वगैरह देखने को मिल जाती है, तो बहुत ही कम फैक्टर पे सिंपल बोल सकते हैं। तो KVP भी इफेक्ट करती है एक क्वालिटी को और एक क्वांटिटी को, मतलब बोल सकते हो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को भी ये इफेक्ट्स करते हैं। देन कह रहा है कि
अनकपलिंग इफेक्ट, ये एक ऐसा इफेक्ट है जो रेडिएशन डोज के और सिटी इमेज क्वालिटी के बीच का रिलेशन है। अगर आप डिजिटली बात करें तो इन दोनों को आप अलग करेंगे ना, रेडिएशन डोज को और इमेज को, तो यहाँ एक इफेक्ट लगेगा, उसको बोलते हैं अनकपलिंग इफेक्ट्स। और अगर बात करें यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इमेज क्वालिटी इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू डोज, और अगर आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर बात करें तो अपनी इमेज क्वालिटी ना डोज से लिंक नहीं होती, ये ना एमएएस केवीपी पे डिपेंड करती है। सिंपली बात करें, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग सी भी लाइन है, लेकिन ऐसे ये बात कह रहा है कि अगर एमएएस और केवीपी ज़्यादा देंगे ना, सिंपली बात सुनो, एमएएस और केवीपी ज़्यादा होगा तो वहाँ अपने को इमेज अच्छी मिलेगी, तो वहीं ये अनकपलिंग इफेक्ट अपना काम करेगा, ये रेडिएशन डोज को और सिटी इमेज को अलग कर देगा। वहीं अगर कम डोज दे रहे हैं तो ये फिर वहाँ अनकपलिंग का कोई ज़्यादा अपने को इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा इमेजिंग के अंदर। तो अगर ज़्यादा एमएएस केवीपी देंगे तो अपने को प्रॉपर इमेज देखने को मिलेगी। देन स्लाइस थिकनेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिटी इमेजिंग के अंदर, और उसकी क्वालिटी को भी चेक करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी अपने को ज़्यादा फैक्टर देना पड़ेगा, रेडिएशन ज़्यादा देंगे, और फिर उसके अंदर एक्वाजिशन भी होगी और फिर उसमें रिकन्स्ट्रक्शन भी होगी, तो उन सब में ना टाइम लगेगा। तो जिस तरह की स्लाइस है, जिस तरह के अपन डोज वगैरह दे रहे हैं, उस जो भी अपनी जो स्लाइस आप स्कैन करे थे उसके अंदर, तो उस चीज़ पर भी ये डिपेंड करता है। देन FOV फील्ड ऑफ व्यू, स्कैन फील्ड ऑफ व्यू डिटरमाइन करता है कि कौन सा एरिया आप उसके अंदर रॉ डाटा चाहिएगा, कौन सा एरिया अपने को स्कैन करना है, और DFOV शो करता है इमेज के अंदर कि कितना अपने को रॉ डाटा या फिर वो इसको FOV कितना अपने को दिखाना है एक इमेज के अंदर। तो अगर DFOV और SOV पे अलग मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो देख लोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन बेसिकली इसके अंदर ये बात कह रहा है कि अगर डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू को, अगर स्कैन फील्ड ऑफ व्यू से आप इसको काटेंगे तो चीज़ों को जूम करेंगे तो वहाँ इमेज क्वालिटी के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपली बोल सकते हैं अगर अपने DFOV को चेंज किया तो इमेज क्वालिटी के अंदर अपने को इफेक्ट देखने को मिलेगा। देन रिकन्स्ट्रक्शन एल्गोरिथम, सिंपली बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इमेज को जो भी है कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, जो भी अपनी सारा कुछ एडजस्ट करेंगे तो इससे आप इमेज की क्वालिटी भी इफेक्ट होती है। अगर कई बार क्या होता है अंडर एक्सपोज भी कर देते हैं इमेज को, हो सकता है कई बार ओवर एक्सपोज भी हो जाए, तो ये फैक्टर यहाँ सिंपली है। उसके बाद पिच का भी कुछ इसके अंदर फैक्टर रहता है। पिच होती क्या है, ये बोल सकते हो टेबल मूवमेंट का रेशो होगा गैंट्री मोशन के अंदर, उनकी जो वैल्यू दोनों की रहनी चाहिए 1। लेकिन कई बार क्या होता है आप पिच वगैरह चेंज करेंगे तो स्लाइसेज वगैरह ओवरलैप कर जाएगी। अगर पिच ज़्यादा होगी तो कुछ अपने को जो बॉडी की जो अनाटमी है, जो स्कैन इमेज के अंदर जो चीज़ें आनी है वो मिस हो जाएगी। अगर ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा और वो एरिया अपना स्कैन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये जो पिच है ये भी अपनी इमेज क्वालिटी के अंदर एक फैक्टर, ये बोल सकते हो एक रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो के अंदर अपन ये बेसिक चीज़ें कवर कर ली, तो ये सारी चीज़ें ना एक अपनी इमेज क्वालिटी को इफेक्ट करती है। तो आज की वीडियो में इतना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।